हाय गाइस, तो जीवन साथी की तमन्ना जो होती है वो सबके अंदर होती है, या फिर आप अभी अपने पार्टनर के साथ हो। ये वीडियो जो है ये आपको ये बताएगी, दिस विल हेल्प यू गाइड कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में पता लगेगा कि आप मैच भी कर सकते हैं ये वीडियो सुनने के बाद कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऐसा है कि नहीं है। आप ये भी चीज़ देख सकते हैं एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लुक्स कैसी होगी, या उनके एजुकेशन कैसी होगी, उनका ज़ोडिएक साइन कौन सा होगा और उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होगी। ये सारी चीज़ें आज हम देखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द हेल्प ऑफ टैरो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट सनसेट दिखाई देंगे, जिसमें से आप कोई भी एक सनसेट चूज कर सकते हैं। जिस सनसेट के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर रहे हो आप उसको चूज कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने ये वाला सनसेट चूज किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। और जो आया वो आया है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, काफ़ी लीडरशिप टाइप ऑफ पर्सन हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता है, अपनी मर्जी करने वाला हो सकता है, इंडिपेंडेंट। इट शुड बी योर फ्यूचर स्पाउस कैन बी इंडिपेंडेंट, कैन बी वेरी मच फियर्स काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, जो कि काफ़ी एडमायरेबल हो। जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो है हेरोफेंट का कार्ड। तो हेरोफेंट के कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा वो फैमिली ट्रेडिशंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाला होगा। आपके जो फैमिली की वैल्यूज़ है और या फिर उनकी जो फैमिली की वैल्यूज़ है, ही और शी इज़ गोइंग टू फॉलो दैट एंड ट्रेडिशनल टाइप होगा काफ़ी। सही राह, सही मार्ग पे चलने वाला। यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो कार्ड आया वो आया है टावर का। तो जो टावर का कार्ड आया तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो हाइट में लंबा होगा। इट शुड बी टॉल इन हाइट एंड इज गोइंग टू बी समवट ऑफ, यू कैन से इज गोइंग टू सरप्राइज यू। अलग अलग तरीके से आपको सरप्राइज करेगा। आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका फ्यूचर स्पाउस जो है। आपको हमेशा इंकरेज करने की कोशिश करेगा। आप अगर डाउन होंगे तो आपकी लाइफ बोरिंग नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। योर लाइफ सीम्स टू बी वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी फन टाइप ऑफ लाइफ होगी। अब ज़ोडिएक साइंस हम चेक कर लेते हैं। तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो लियो हो सकता है, कुड बी लीडरशिप पोजीशन में अगर देखा जाए तो कुड बी एक्वेरियस, लियो और कुड बी सैजिटेरियस ऑल्सो। एंड फायरी हो सकता है काफ़ी, काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता है। मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, बिकॉज टावर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है और काफ़ी फायरी हो सकता है। एनर्जेटिक होगा, अपने प्लान्स को फॉलो करने वाला होगा, ऐसा हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस। तो ओवरऑल जो है आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो आपकी लाइफ में काफ़ी एनर्जी लेके आएगा, आपको बोर नहीं होने देगा लाइफ में। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ रहेगा और वो खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में देख चुका होगा ऑलरेडी, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट होगा। आप लोग उसको आप चेरिश करेंगे उस टाइम को जो आप स्पेंड करेंगे लाइफ लॉन्ग। सन के कार्ड, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, आप लोग एक टीम की तरह लाइफ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड जब भी आता है इट काइंड ऑफ गिव्स मी अ वाइब कि आप लोग एक दूसरे को काफ़ी सपोर्टिव होंगे, इंकरेजिंग होंगे एक दूसरे के लिए। नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत कम होगी आपके बीच में। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो वो एनर्जी जो है वो फाइट्स में नहीं जाएगी, वो क्रिएटिवली सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जाएगी। तो ऐसा आपका फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल 1। व्हाट द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इज दैट he is going to bring lot of surprises in your life. So
द टावर के हिसाब से ही इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू विद गिफ्ट्स और सरप्राइज यू विद गुड न्यूज़ और सरप्राइज यू विद समथिंग और द अदर एवरी डे। विल ट्राई टू मेक यू हैप्पी। सो आपका रिलेशनशिप जो है इज़ गोइंग टू बी वेरी सेटिस्फैक्ट्री। And because he is a person of values, he's a person of morals, he's a person of someone who is very spiritually inclined, he's a guru type of person, and he's going to be a secret key for your life. Your life will start growing after meeting them. आपके जो secret चाबी है जो जीवन की, that is going to be your future spouse. Like he's going to be very much into his own work. He could be working in his own business, or he could be working in family business. That is the vibe I'm getting. आपका जो partner होगा is going to be more or less working in some business because of the amount of energy he's going to be having. He's going to follow his own rules and make his own life by his own values, and always respectful toward family members. तो काफ़ी अच्छा आपका एनवायरनमेंट रहेगा उनके साथ जो है। यू गोइंग टू चेरिश द टाइम, यू गोइंग टू चेरिश द मेमोरीज जो आप स्पेंड करते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा उनके साथ आपका काफ़ी अच्छी मेमोरीज रहेगी। लुक्स के हिसाब से आपका फ्यूचर स्पाउस जो है इट कुड बी समवन हु इज़ टॉल, वेरी वेरी टॉल, एंड हु कुड बी समवन जिनकी tall and kind of thin, not thin, I would say medium looking होगा, ना ज़्यादा healthy होगा ना ज़्यादा thin होगा। He could be having very simple type of face, face is not going to be very flashy, and it could be very very simple type of face. He's going to be someone with pets also, because यहाँ पे cat आई है इसके साथ, तो he could be someone who is having pet with him. maybe dog or a cat. animal lover हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस जो है, एंड माइंड को ओपन करने वाला होगा, बिकॉज यहाँ पे टावर जो है इसमें आपको ऊपर एक दिखाई देगा, ये किंग लाइक एक ढक्कन सा खुल रहा है, तो आपका दिमाग जो है ओपन होने वाला टाइप होगा। मतलब डेफिनेटली इज गोइंग टू सरप्राइज योर ब्रेन, सरप्राइज योर इंटेलिजेंस। ऐसी बातें बताएगा आपको कि आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। यू विल बी लाइक कि आई कुड नेवर थिंक और आई कुड नेवर इमेजिन कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो होगा पायलवान। सो आई होप पायलवान आपको आइडिया लग गया होगा आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। एंड अगर आपके साथ वो है अभी तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं इससे, अगर आपका पायलवान रेजोनेट कर रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, क्या वो ऐसा ही है। एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ डू यू वांट योर फ्यूचर स्पाउस टू बी, एंड क्या ये रेजोनेट किया आपके साथ अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं। सो दैट्स योर रीडिंग पायल वन, दैट्स योर रीडिंग फॉर योर स्पाउस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। सो लो पायलू, जिन भी लोगों ने ये वाला सनसेट चूज किया है, ये रीडिंग उनके लिए। आपका फ्यूचर स्पाउस देखेंगे हाउ इज गोइंग टू बी, एंड हाउ इज लुक्स गोइंग टू बी, हाउ व्हाट इज एजुकेशन इज गोइंग टू बी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वील ऑल्सो चेक कि उनका नेचर कैसा होगा और आपका रिलेशनशिप कैसा होगा साथ में। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आते हैं पायल 2 के हिसाब से, आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। लेट्स सी। ओके, कार्ड्स। ओके, सो पायल 3 यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं जो कि मैंने निकाले हैं, एंड द फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल। सो 4 ऑफ पेंटिकल के हिसाब से योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी समवट ऑफ मोर ऑफ ए हिडन नेचर। ही इज गोइंग टू बी वेरी सीक्रेटिव टाइप ऑफ पर्सन हु इज गोइंग टू बी you're going to always have some mystery कि how he मतलब वो कैसे है नेचर से या फिर वो कैसी है नेचर से। you're always going to be have a mystery around him or her, and you always going to think कि is he or she is hiding something from me, so not in a negative way, because यहाँ पे जो बाकी 2 कार्ड्स आए वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। so definitely आप लोग सोचेंगे कि your partner is more of a secretive type, अपने अंदर रहने वाले होंगे, इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हैं। बट अगर नेचर से देखा जाए सो बॉसी टाइप डेफिनेटली होंगे
किंग ऑफ वॉन्स के हिसाब से ही इज गोइंग टू बी वेरी बॉसी, इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज विद हिम। अपनी लाइफ को मैनेज करने में काफ़ी मास्टर होंगे, अपनी लाइफ को आगे चलाने में इनको पता होगा कि लाइफ का पाथ कैसा है और उनको कैसे रन करना है। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव सीन इज 10 ऑफ कप्स। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड दिस इज शोइंग दैट आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वार्मथ, सेलिब्रेशन टाइप हो सकता है, लाइक पर्सन लव्स टू गो आउट, लव्स टू सेलिब्रेट लाइफ, ऐसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है। सो 10 ऑफ कप्स के हिसाब से इज़ अ वेरी गुड कार्ड एंड मनी ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा होगा बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है वो मनी ओरिएंटेड दिखा रहा है मोर और लेस। एंड ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में ज़्यादा बातें शेयर ना करे वो, बट ही विल बी हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ विद हिम एंड ही माइट नॉट शेयर इट विद यू, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है इट्स मोर ऑफ दैट काइंड। सो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी रिच देखा जाए तो, बट इज नॉट गोइंग टू शेयर द वेल्थ विद लाइक द अमाउंट ऑफ वेल्थ ही हैज़। आप लोग चेक कर सकते हैं दैट योर पार्टनर माइट बी रियली रिच बट नॉट टॉक अबाउट मनी व्हेन यू कम टू एंड टॉक टू ईच अदर, वो पैसे के बारे में बात ना करे, but definitely he's going to be extremely rich. This celebration he is going to be more or less a family type of person जो कि ज़्यादा लोगों से ना मिले and could be very shy also and आपके साथ ही घुल मिल के वो रहने में पसंद करे, आपके साथ ही वो लाइफ स्पेंड करने में पसंद करे। तो आपके जो है किड्स जो है यहाँ पे आई एम सीइंग 2 kids could be there and boy and girl because यहाँ पे 2 kids आ ही गए हैं and your family life is going to be very satisfactory pile 2. You're going to enjoy the family life and आप लोग चेरिश करेंगे उन फैमिली लाइफ को जो है। 10 ऑफ कप्स के हिसाब से आपके जो पार्टनर होंगे वो इमोशनली काफ़ी इमोशंस में काफ़ी मास्टर होंगे, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। देयर आर पीपल जो कि डिप्रेशन टाइप होते हैं, बट आपके जो पार्टनर होंगे वो डिप्रेशन के बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हैं, बिल्कुल ही फुल ऑफ लाइफ हो सकते हैं। इमोशंस को मास्टर कर चुके होंगे, अपने इमोशंस को पढ़ना जानते होंगे, लोगों के इमोशंस को पढ़ना जानते होंगे। तो यू कुड बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट पाइल 2। सो लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर होंगे उनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा। हाइट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले लेट्स सी कि उनकी हाइट कितनी होगी। तो इज गोइंग टू बी मोर और लेस हेल्दी टाइप ऑफ पर्सन जो कि थोड़ा हाइट में कम हो सकते हैं and I am definitely seeing a person who is very healthy, so he is going to have a huge figure। अगर मेल है या फीमेल है दोनों में हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, बट इज़ गोइंग टू बी वेरी जो कि थोड़े हेल्दी टाइप होते हैं ना, वैसे हो सकते हैं आपके पार्टनर जो हैं। सो आपके पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन होगा इट कुड बी पाइसिस और कैप्रिकॉर्न, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। सो दैट्स अप फॉर यू रीडिंग पाइल 2। आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, इट्स अ न्यू चैनल, विल कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़ एंड कीप ऑन एंटरटेनिंग यू गाइज और ब्रिंगिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टैरो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज। सो हेलो पाइल 3, जिन जिन लोगों ने ये वाला सनसेट चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है एंड हम लोग चेक करेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे थ्रू द हेल्प ऑफ टैरो एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनका ज़ोडिएक साइन कौन सा होगा, आप लोगों के बीच रिलेशनशिप कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा, कौन से प्रोफेशन में वो हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे टैरो की मदद से। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। सो नेक्स्ट कार्ड चेक करते हैं कौन सा आएगा। नेक्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। दो कार्ड्स निकालते हैं एक साथ। ओके, सो यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं जो कि है द मून का कार्ड आया है, हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है, हमारे पास आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो आपका जो पार्टनर होगा ही इज़ गोइंग टू बी वेरी मच अगर आपको कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आपका जो पार्टनर होगा ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बी विद यू
अगर आप लोग इमोशंस स्ट्रेस से डील करते हैं, अगर अगर प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, सो यू गोइंग टू बी विद समवन मेल और फीमेल हु इज़ गोइंग टू बैलेंस यू आउट. एनर्जीज काफ़ी काम करने में, आपको पीसफुल रखने में ही इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. एंड ऑल्सो यहाँ पे ही इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंटेलिजेंट. उसको पता होगा, ही इज़ गोइंग टू नो कि उसको कौन सा प्रोफेशन करना है, या फिर उसको कौन सी सही और गलत की अच्छी समझ होगी उसको. एंड ही इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ वेरी क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन, जो कि अपनी लाइफ में ही इज़ गोइंग टू बी वेरी मेच्योर पर्सन, मेच्योर और नर्चरिंग पर्सन होगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे. टेम्परेंस के हिसाब से ही इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड. टेम्परेंस का कार्ड जब भी आता है, इट काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स वेरी ब्लेस्ड काइंड ऑफ फीलिंग. आपकी लाइफ में ब्रिलियंस लेके आएगा. ट्रायंगल है इसमें, एंड इमोशंस को मैनेज करने में एक्सपर्ट होगा. एक ऐसा पर्सन होगा जिसको आप जब भी you're stressed, you will give him a call, and वो कॉल करते ही आपको उठा लेंगे, और the moment you talk to them, you're going to be very very calm and composed. आपका जो पार्टनर होगा, he is going to be very much honest person. डिसऑनेस्टी को बड़ा हेट करता होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज़ गोइंग टू बी ए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर यू गाइज, फॉर एवरीवन मे बी, बिकॉज यहाँ पे 2 पिलर्स दिखाई दे रहे हैं. एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. स्ट्रेंथ जो होगी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी. टफ सिचुएशन में काम रहने का उनका नेचर होगा. एंड जब भी बुरा समय भी आए मून कार्ड के हिसाब से, तो मून कार्ड के हिसाब से इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल ऑल्सो. इमोशंस को काफ़ी वैल्यू करने वाला होगा. हमेशा इमोशंस का आपका ध्यान रखेगा कि आपके इमोशंस क्या है, कैसे है आपके इमोशंस, और उन चीज़ों को देख के वो ही इज़ गोइंग टू बिहेव विद यू, ही इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद यू. बाय सीइंग योर इमोशंस, ही इज़ गोइंग टू जज कि मेरे को आपसे अगर आपसे इंटरेक्ट करने आ रहा है, तो वो सोचेगा पहले कि आपसे बात करे, आपका मूड ठीक है कि नहीं है. एंड काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग टाइप ऑफ पर्सन होगा. द मून का कार्ड बहुत नर्चरिंग पर्सन दिखाता है, जो कि दूसरों की फीलिंग्स की केयर करता है. हम चेक कर लेते हैं कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा, किस किस ज़ोडिएक साइन से हो सकते हैं. तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं. सारे वाटर साइंस हैं. ये सारे साइंस में से कोई भी एक हो सकता है. उनका हाइट काफ़ी लंबा होगा. एंड हाइट उनकी या फिर उनका, जिसका भी आप देख रहे हैं, मेल या फीमेल, देयर इज़ गोइंग टू हैव ए वेरी गुड हाइट. एंड उनकी लाइफ प्रॉस्परस होगी मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और किसी भी गोल से कभी ना हटने का नेचर, और हमेशा डिटर्मिन्ड होकर अपना काम करने का नेचर उनका रहेगा. और आप लोगों की लाइफ जो है इज़ गोइंग टू बी वेरी मच ए स्मूथ लाइफ. अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा नहीं होंगे. आपकी लाइफ उनके साथ जो है एक बैलेंस्ड लाइफ दिखाएगी. इज़ गोइंग टू बी लाइफ जो कि इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ होगी ऑल थ्रू आउट योर लाइफ. अगर अप्स एंड डाउन्स आते भी है, तो ही इज़ गोइंग टू बी विद यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर हेल्प और फॉर योर नीड्स. ही इज़ गोइंग टू बी देयर विद यू. ही और शी इज़ गोइंग टू बी देयर विद यू. तो यहाँ पे मून के कार्ड 2 बार आए हैं. तो डेफिनेटली मून काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकता है आपका पार्टनर जो है नेचर से. और apart from that, I would say that he is going to be someone जो कि or any of you would be doing something related work related to people. Maybe आप किसी helping profession में हो, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों की troubles या फिर problem से deal करते हैं. He could be in consulting business, or he could be he could be there in professions like hospitals, professions like जहाँ पे healing का काम होता है, या फिर इमीडिएट लोगों की हेल्प करनी होती है, या फिर लोगों का बर्डन जो है वो ऑब्जॉर्व करना होता है. तो उनसे उन सारी चीज़ों को डील करने में काफ़ी एक्सपर्ट होगा आपका जो पार्टनर है. एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी इक्विप्ड टू डील विद दीज सिचुएशंस. उसके अलावा यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो फॉरेन का हो सकता है, ये मेरे को पता लग रहा है. ही कुड बी समवन फ्रॉम फॉरेन. एंड या फिर आप लोग यू माइट गाइज गो टू फॉरेन एंड डू समथिंग डिफरेंट. ये जो आपका लाइफ रहेगा, इसमें यू गोइंग टू डू थिंग्स विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लाइफ. लाइक नॉर्मली 9 to 5 जॉब्स वगैरह जैसे होता है, वैसा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है.
यहाँ पे आप लोग ऐसी प्रोफेशंस कर सकते हैं जो कि काफ़ी टैबू हो सकते हैं सोसाइटी में, बट यू आर गोइंग टू डू देम एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी मच good at it also. So professions like, you know, he could be someone in a fire brigade or fire से, you know, fire, he could be someone जो कि आग बुझाने का कुछ काम करता हो, या फिर गुस्से को काम डाउन करने का काम करता हो. हॉस्पिटल में अगर हो तो ही कुड बी डॉक्टर जो कि लोगों को काम डाउन कर सकता है, गुस्से को काम डाउन कर सकता है, या फिर उनसे जब भी गुस्से में लोग टच में आते हैं तो वो काम डाउन फील करते हैं. सो ऐसा उनका नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का. एंड काफ़ी क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन होंगे आपके जो पार्टनर होंगे पाइल 3. सो दैट्स अप फॉर योर रीडिंग पाइल 3. आई होप यू गॉट ए गुड आइडिया कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा. एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आई होप ये आपके साथ रेजोनेट किया होगा. आपके जो भी पार्टनर है अभी या फिर होने वाले हैं, अगर अभी है तो आप उनके साथ चेक कर सकते हैं कि वो ऐसे है कि नहीं है. एंड अगर होने वाले तो भी आप चेक कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.